Hello, good morning, my dear student. Today I will discuss how to learn trigonometric table. Trigonometric टेबल को हम किस तरीके से आसान तरीके से याद रखें और इस आसान तरीके से आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो देखिए अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस तरीके से याद रखें। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद आता है अपने पास में कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी को आप ये भी बोल सकते हो, इसी को आप क्या बोल सकते हो, इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। वन अपॉन टेन थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है। इसके बाद ये अपोजिट में भी हो सकते हैं। इसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा। इसके बाद आप देख सकते हो साइन कॉस टेन कॉट सेक। अब देखिए इसका उल्टा सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वन अपॉन कॉस थीटा। या इसी के अपोजिट आपका कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा। तो ये सारी चीज़ पहले आप याद रखिए। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन या फिर वन अपॉन टेन थीटा। और यहाँ पर इसको बोल सकते हैं वन अपॉन कॉट थीटा, वन अपॉन कॉट थीटा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए कि अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसको अपन किस तरीके से याद रखें, किस तरीके से आपको याद रखनी है। देखिए सबसे सिंपल वे में आपने डिवाइड तो आपको पता ही होगा। अब एक तरफ अपन क्या ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं और एक तरफ क्या ले लेते हैं, अपन एंगल ले लेते हैं। एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एक तरफ क्या ले लेते हैं अपन, एंगल। तो देखिए कितना सिंपल भी है। ये ले लिया मैंने एंगल। एंगल में आता है आपके पास में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके लिए अपन को टेबल याद रखनी है इन सभी के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे, साइन थीटा। अब साइन थीटा का अगर आपको याद हो गया तो उसके बाद आप सारी वैल्यू याद रख सकते हो। अगर आपके पास में साइन थीटा का याद है तो उसके बाद में आप किसका है, सबका याद रख सकते हो। तो साइन थीटा का याद रखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिख दोगे, देखिए यहाँ पर जीरो है तो जीरो से स्टार्ट कीजिएगा, 0/4 और इसका क्या लेना है, रूट। यहाँ पर देखिएगा और 1/4 और इसका ले लीजिए रूट, 2/4 और इसका ले लो रूट, 3/4 और इसका ले लो क्या, रूट, 4/4 और इसका ले लो रूट। ये आपको याद रखना है बस। जीरो से स्टार्ट है तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये आप लिख लीजिए। अब जब आपको ये चीज़ याद हो जाएगी तो आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 0/4 किसी भी संख्या का अगर अपन जीरो में डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, जीरो। और जीरो का अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू आती है कितनी, जीरो। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है। इसी तरीके से अब 1/4, तो यहाँ पर देखिएगा 1/4
मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4, ये क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट है। तो 1 का अंडर रूट कितना होता है 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 1, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 का अंडर रूट क्या हो जाता है आपके पास में 2, तो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाती है आपके पास में 1/2। इसी तरीके से 2/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2, तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो 1 आ जाएगा, और 2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, तो साइन 45 की वैल्यू हो जाती है आपके पास में कितनी 1/√2। साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू देखो, 3 अंडर रूट 3 की वैल्यू अंडर रूट 3 रहेगी, तो अंडर रूट 3 रख दिया। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है 2, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। साइन 90 अब देखे, तो 4/4 कितना हो जाएगा 1, और 1 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1। तो ये किस तरीके से आपके पास में बहुत ही सिंपल वे में आप याद रख सकते हो। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1.2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की अंडर रूट 3/2, और साइन 90 की 1। अब यहाँ से आप देखिए, तो अगर आपको क्या करना है कॉस के लिए निकालनी है, तो कॉस के लिए वैल्यू निकालोगे, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी, जो अपोजिट ऑफ द साइन, ये क्या हो जाता है साइन 90 की वैल्यू जो होगी वही क्या हो जाएगी कॉस 0 की वैल्यू। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से किस में इस वाले में, तो 0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 3/2, यहाँ पर 1/√2, वहाँ पर 1/2, और यहाँ पर 0। ठीक है, तो साइन 90 की जो वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी कॉस 0 की वैल्यू रहेगी। तो अगर आपने साइन का याद कर लिया, तो साइन को कहाँ से याद कर लोगे आप, कॉस का याद कर लो। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की अंडर रूट 3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की 1/2, और कॉस 0 की वो कॉस 90 की कितना हो जाता है 0। तो इस तरीके से तो आप क्या कर सकते, किसका याद कर सकते हो कॉस का। अब कॉस के बाद में आता है आपके पास में टेन। तो टेन के लिए अभी आपको मैंने बताया था, टेन के लिए क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो अब यहाँ पर जो साइन की वैल्यू रहेगी उसमें डिवाइड कर देंगे किसकी वैल्यू का कॉस की वैल्यू का, साइन की जो वैल्यू है उसमें किसका डिवाइड कर देंगे अपन कॉस की वैल्यू का डिवाइड कर दिए। तो कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू जी कितने 0, और 0 में किसी का डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 0 में किसी भी डिजिट का डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 0। तो टेन 0 की वैल्यू 0। अब इसमें इसका डिवाइड करो तो ये कैसे होगा, ये देखिए आप इसको इस तरीके से, तो 1/2 डिवाइडेड बाई कितना अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। तो डिवाइड कीजिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाता है अपोजिट चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास में 2/√3। तो ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो कितना बचेगा 1/√3। तो इसका कितना हो जाएगा 1/√3, 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 3। इसी तरीके से 1/√2, 1/√2 सेम वैल्यू डिवाइडेड बाई सेम वैल्यू, तो कितना आ जाता है 1। तो साइन साइन 1045 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 1। इसके बाद इसका इसमें डिवाइड करोगे, तो डिवाइड कर दोगे तो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपोजिट चला जाएगा, तो 1/2 ये हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा अपने पास अंडर रूट 3। तो 1060 की वैल्यू कितनी आती है अंडर रूट 3 हो जाएगी। यहाँ से देखिए 1090, अब 0 का डिवाइड करना है आपको किस में 1 में, तो 0 का डिवाइड करेंगे किसी भी डिजिट में तो क्या आता है वो इनफिनिटी देता है, वो क्या देता है अनडिफाइंड वैल्यू देता था, उसको अपन डिफाइन कर देते हैं कैसे अनडिफाइंड वैल्यू, जिसको बोला जाता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी देगा। ठीक है, यहाँ तक अपना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, तो देखिए कॉट के लिए जस्ट अपन क्या करते हैं इसको इस तरीके से, तो जो कॉट 0 का होगा वो किसका होगा 1090 का, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में 0। अब बस किसका रह गया है सेक और कोसेक का। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा के लिए आप याद रखिएगा सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। तो कॉस का जो वैल्यू है वो उसका क्या कर देंगे जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो जस्ट अपोजिट कर दो तो 1/1 1 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा कर दोगे तो कितना हो जाएगा √2, इसका उल्टा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और इसका उल्टा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा
इन्फिनिटी, तो सेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो में किसी भी चीज़ का 1 अपॉन, इसमें अगर किसी भी चीज़ का डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसी तरीके से अब अपन को किसका निकालना है, कोसेक का निकालना है। तो इसी तरीके से अपन को किसका निकालना है, कोसेक का। तो कोसेक के लिए चलिए, कोसेक के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसका, सेक का। तो यहाँ से ये किसका आ जाएगा, इन्फिनिटी, यहाँ से क्या आ जाएगा 2, यहाँ से क्या आ जाएगा √2, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 अपॉन, और कोसेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक पीरियोडिक वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रख सकते हो। बस आपको क्या करना है, एक यहाँ से ये वाला चीज़ याद रखनी है। सिंपल वे में आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट है तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और इसका आपको क्या लेना है, अंडरवुड लेना है। इसका आपको क्या लेना है, अंडरवुड लेना है, और ये आपका क्या हो जाएगा, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो जाए। इस तरीके से आप यदि याद करते हो तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो इस तरीके से आपको क्या रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखना है। अगर किसी का भी कोई भी अगर कोई कमेंट हो तो वो कमेंट बॉक्स में वो बोल दें, और अगर फिर भी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक, थैंक यू।